अस्सलाम वालेकुम शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सेकी और आप हैं AQS के साथ। अब से कुछ ही देर पहले की बात है, मैं बैठा हुआ था नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज़ देख रहा था, वो गेम ऑफ थ्रोन्स। तो अचानक मुझे किसी ने कहा कि जनाब फाजिल चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का आपने खिताब देखा है? तो मैसेज जो था, मैंने कहा कि जनाब आज संडे है तो ज़रा रिलैक्स कर रहे हैं, कोई और अभी ये सारी खबरों के अलावा भी कोई चीज़ बंदे को जो है वो देखनी चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं नहीं देखें आप। मैंने कहा अच्छा मैं देखता हूँ। फिर मैंने वो अपना एपिसोड जो है वो मुकम्मल किया उस पर। फिर बाद में देखा मैंने, तो वाक़तन चीफ जस्टिस जो हैं वो ख़िताब कर रहे थे लाहौर में एक तकरीब से, और तकरीब का जो उन्वान था वो शायद माइनॉरिटीज़ या अक़लियतों के हवाले से मौजूद बहस था, जो सारी चीज़ है। और फिर तभी उन्होंने एक जस्टिस कॉर्नेलियस का वाक़या बयान किया, और जस्टिस कॉर्नेलियस का जो वाक़या बयान किया वो वाक़या किस हवाले से था, वो इसी हवाले से था। उन्होंने कहा कि जस्टिस कॉर्नेलियस ज़ाहिर एक बड़े जज थे और उन्होंने बहुत अरसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गुजारा, और फिर उन्होंने अपनी उन्होंने उनकी एक बड़ाई की बात की कि एक जस्टिस एस.ए. रहमान जो हैं वो भी थे, और जस्टिस एस.ए. रहमान जो हैं वो चीफ जस्टिस उस वक्त के जस्टिस कॉर्नेलियस से पहले रिटायर हो जाते अगर वो अपना टेन्योर पूरा करते। तो उन्होंने बड़ाई बयान की जस्टिस कॉर्नेलियस की कि उन्होंने अपनी मुद्दत मुलाजमत से 2 महीने पहले इस्तीफ़ा दे दिया, ताकि जो जस्टिस एस.ए. रहमान हैं उनको मौका मिल सके कि वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बन सकें। तो उसके बाद मैंने देखा कि एक यही वाला जो एग्जैक्टली चीफ जस्टिस ने क्या कहा, वो भी आप सुने कि एग्जैक्टली चीफ जस्टिस ने कहा क्या है। Do you know what Justice Cornelius did? 2 months prior to his retirement, he resigned from office. तो जनाब ये जो मुझे साउंड बाइट है, ये लंदन से मेरे एक दोस्त हैं इब्रार मीर साहब, उन्होंने व्हाट्सएप पे जो है वो भिजवाया। तो अब बहस ये शुरू हो गई है। आज मेरा मौजू तो कुछ और था, तैयारी भी मैंने कुछ और हवाले से की थी कि एक जो है वो फुल कोर्ट के लिए दरख्वास्त हुकूमत की तरफ से आई है, वही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 में कि सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट बना दिया जाए चीफ जस्टिस के इख्तियारात से मुतल्लिक जो नया कानून आया है उस हवाले से। उस पर भी आगे चल के बात करते हैं, और उसमें भी जो है वो अच्छे दिलचस्प हक़ाइक़ हैं जो आपके साथ शेयर करने हैं। तो जनाब जब ये मैंने सुना तो मैंने कहा मैं पूरी तकरीर सुनूं, और तैयारी करने के लिए कि नहा धो के ज़रा प्रेजेंटेबल बन के जो है वो आपके सामने आया जा सके। तो जब मैं शेव करने लगा, क्योंकि शेव काफ़ी बढ़ गई थी, हफ्ता इतवार जो है वो बंदा शेव वैसे ही नहीं करता, तो लेकिन आपके सामने आने के लिए थोड़ा सा इंसान को थोड़ा जो है वो तरतीब में होना लाजमी है। तो जनाब जब मैं शेव करते हुए जनाब फाजिल चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की तकरीर सुन रहा था, मुख्तलिफ़ फ़ैसलों के हवाले दिए, माइनॉरिटीज़ के हवाले से, टास्क फोर्स एंड सो, और फिर जब वो हिस्सा यहाँ पे पहुँचा जस्टिस कॉर्नेलियस के हवाले से, तो जब उन्होंने कहा ना कि जनाब उन्होंने 2 महीने पहले जो है वो अपने ओहदे से रिज़ाइन कर दिया, तो ये सुनते ही जो है ना मुझे इतनी ज़ोर के कहका लगाना पड़ा। मैं कैसे बेसाख्ता कहका जो है वो निकल पड़ा कि यार ये सारी चीज़ का मकसद क्या है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। हम भी कहते रहे कि जनाब फाजिल चीफ जस्टिस साहब आपने बहुत काम कर लिया, आप छुट्टियों के ऊपर चले जाएं, और कुछ इस तरह की सराउंडिंग्स के अंदर आ भी रही थी कि शायद वक्त से पहले जो है वो हुकूमत की तरफ से भी मुतालबात होते रहे कि अपनी जजमेंट्स की वजह से जो है वो रिज़ाइन करें। और फिर जो है उस सारे तनाजुर के अंदर ये बात कि जनाब जस्टिस कॉर्नेलियस 2 महीने पहले मुस्ताफ़ी हो गए थे। तो अब ज़रा आप सोचिए, मैं जितना काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्शन है और इन सारी चीज़ों को देखने का काफ़ी एक तजर्बा है, अपने उस तजर्बे को मैं अगर देखूँ तो मुझे वाक़तन हंसी आती है। और हंसी कैसे आती है? हंसी इस तरह से आ रही है कि आप इमेजिन कीजिए कि एक शख्स एक ऐसा चीफ जस्टिस जो मेरे ख्याल में अब उनका दूसरा साल कंप्लीट होने को आ रहा है, और 16
सितंबर को वो रिटायर हो जाएंगे। तो अब ये क्या है, मतलब अगर हम इनकी बात को ही लें, इनकी बात को लें कि जनाब 2 महीने पहले जस्टिस कॉर्नेलियस ने इस्तीफ़ा दे दिया था, और फ़र्ज़ करें कि जस्टिस कॉर्नेलियस की जगह चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब हैं। अगर उमर अता बंदयाल साहब इस्तीफ़ा देते हैं तो 2 महीने ही लगा लीजिए, वो 2 महीने, तो 2 महीने कैसे बनते हैं? सितंबर से पहले का क्या आता है? अगस्त, ठीक है, अगस्त, और अगस्त से पहले जुलाई, यानी 16 जुलाई जो है ना वो कट ऑफ डेट बनती है। अच्छा, अब ये 16 जुलाई जो है इसी हवाले से उन्होंने बैठ के कहा भी था अपने, जब ये नहीं आई सरदार काशिफ की आम शहरी की दरख्वास्त के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं बैठें और बैठ के जो है वो मुज़ाकरात करें कि कौमी असम्बली और सूबाई चारों असम्बलियाँ जो हैं इनके इकट्ठे जो हैं वो इंतखाबात हो जाएं। तो उसमें भी सिराजुल हक साहब की तरफ से ये तजवीज़ आई थी और फिर चीफ जस्टिस को बहुत अच्छी लगी थी। उन्होंने कहा था कि जनाब ठीक है, हज भी हो जाएगा, फसल भी हो जाएगी। और फिर पीटीआई का भी यही मौक़िफ़ था कि 14 मई को आप तोड़ने की करें, और फिर मतलब है कि जुलाई, वो कट ऑफ डेट वही जुलाई का महीना बनता है कि उस वक्त आम इंतखाबात हो जाएं। अच्छा, अब इसको किस तनाजुर में इस सारी चीज़ सूरत हाल को देखा जाए, और क्योंकि गवर्नमेंट का और हुकूमत का जो मुखालिफ पार्टियाँ हैं उनका कहना है कि जनाब इमरान खान साहब आपके जो अब अदलिया के अंदर सहूलतकार हैं वो जाएंगे तो फिर जो है वो इंतखाबात हो सकेंगे। तो क्या चीफ जस्टिस ने एक ऑफ़र की है एक राह हमवार करने की कि लीजिए मैं सेक्रीफाइस कर देता हूँ, मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ, मैं जस्टिस कॉर्नेलियस की तरह का जो है ना एक बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह लोग कहें वाह 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 वाह। तो जनाब जो बंदा 2 साल में किसी गैर मुल्की दौरे पे सिर्फ इसलिए नहीं गया कि कहीं जस्टिस काजी फाइज ईसा कायम मकाम चीफ जस्टिस ना बन जाए, और अगर कायम मकाम चीफ जस्टिस बन गए तो कोई अहम और सेंसिटिव केस ना लग जाए, जिसकी सदारत के अंदर, जिस जज की सदारत के अंदर जो है वो आइन को रीराइट कर दिया गया हो, और वो आइन और अदलिया की मोरालिटी, अदलिया के पास मोरालिटी ताकत होती है उसी तरह से जैसे बाइबल और कुरान पाक के लफ्ज़ों का एहतराम होता है, और ये एक मॉरल अथॉरिटी है, और मॉरल अथॉरिटी नहीं होगी तो फिर वो अदालती फैसला। ठीक है, सारी बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन जनाब आपका जो माजी और मुस्तकबिल मुझे नज़र आ रहा है वो तो और अदालती तजर्बात को देखते हुए और इस जुडिशल पॉलिटिक्स को सामने रखते हुए ये भी कोई आई वॉश है। अब ये क्या एक ऑफ़र है कि जनाब ठीक है, अगर आप इजाज़त दे देंगे तो मैं जुलाई में चला जाता हूँ, लेकिन इंतखाबात इमरान खान साहब के लिए। एनीवेज़ ये सब मफरूज़ों की बातें हैं, लेकिन जो हकीकत है और जो हक़ाइक़ हैं वो ये कहते हैं कि जनाब आप बतौर चीफ जस्टिस इतने बड़े भी नहीं हैं कि आप किसी अहम मुकदमे के अंदर अपने सीनियर मोस्ट जज को साथ बिठा सकें, आप जैसे सरदार तारिक मसूद को साथ बिठा सकें, या कोई भी लार्जर बेंच जब बन रहा है तो सीनियर मोस्ट जजेस के साथ बैठ सकें। और आप मिसालें देते हैं जैसे एयर कॉर्नेलियस की, और एयर कॉर्नेलियस के भी मखसूस एक उस एक्ट की कि जनाब जज बनाने के लिए 2 महीने उन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया था। तो कैसे यकीन किया जा सकता है? आप सिर्फ आई वॉश है। मैं तो इस बात पे कतन यकीन करने के लिए तैयार नहीं हूँ कि जो शख्स जो है वो एक दिन के लिए भी कायम मकाम चीफ जस्टिस बर्दाश्त ना कर सकता हो, जो चीफ जस्टिस के इख्तियारात के हवाले से इतना सेंसिटिव हो कि जनाब कानून आने से पहले ही कानून को स्टे कर दे, उसके अंदर अमेरिकी अदालतों के फ़ैसलों को भी जो है वो टेम्पर कर दिया जाए, और उसके अंदर डॉक्टर मुबशर हसन के की जिस केस का हवाला दिया जाए उसमें तो कानून जो है उसको स्टे नहीं किया गया था, और फिर जो है ना आप कानून को जो है उसके ख़िलाफ़ पेशी हुक्म इम्तना भी जारी कर दें, जो जुडिशल ऑर्डर जो है वो उसको अपने एक रजिस्ट्रार के ज़रिए से उसके ऊपर सर्कुलर जारी करे, और फिर उसके बाद अपने उस एक्ट को जस्टिफाई करने के लिए 6 रुकनी बेंच बना दे। आप उसे इतने बड़े होने की तवक्को कर सकते हैं कि वो एक दिन पहले भी जो है वो अपना ओहदा छोड़ देगा? जनाब नहीं। तो बातें तो बड़ी बड़ी हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि आपको कुछ ज़्यादा इनसे तवक्को नहीं बांधनी चाहिए कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल जो हैं वो अपने आप को बड़ा करने के लिए, अपने आप को जस्टिस एयर कॉर्नेलियस के साथ मिलाने के लिए जो है वो 2 महीने की अपनी नौकरी की कुर्बानी दे देंगे। आई डोंट बिलीव दैट।
तो चलें अब दूसरी तरफ आते हैं, और दूसरा जो आज का मेरा टॉपिक था या उस पर बात भी करते हैं, लेकिन अब ये बात थोड़ी सी लंबी हो गई है। तो ये मेरा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि बिल्कुल शेव करते हुए चीफ जस्टिस की इस बात के ऊपर मुझे जैसे हंसी आई थी, आप सब भी देखिएगा, आप सबको भी इसी तरह की हंसी आएंगी। शरह दस्तूर से अब्दुल कयूम सिद्दीकी को एक लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।